निजीकरण तो मैडम निजीकरण आ जाएगा तो हमारा तो खेल ही खत्म हो जाएगा पुलियों का। तो फिर पुलिया का वजूद ही क्या रहेगा फिर तो उनके निजी आदमी आएंगे, फिर तो पुलियों को ख़त्म करने का प्लान है ये। तो हमारा कहने का मतलब ये है, सबसे पहली तो ये है कि सारे इंडिया की पुलियों को ग्रुप बी में नौकरी दी जाए। और उम्मीद तो है नहीं, लेकिन बस सबसे बड़ी समस्या तो पूरे ऑल इंडिया की पुलियों की है कि ग्रुप बी में नौकरी दी जाए। अब वही तो बता रहा हूँ मैं, 60 साल का मतलब क्या 50 साल बोलिए। करते हुए पुरानी दिल्ली निजामुद्दीन अभी हूँ। कितने साल हो गए आपको? 51 साल। 51 साल। अच्छा। 50 साल बीत गए इस काम में। अब ये जाएंगे रिटायरमेंट ही लेकर, तो इनको 1 रुपये का भी सहारा नहीं है रेल की तरफ से। औरत नहीं मर चुकी है, बच्चा कोई रोटी देता नहीं मुझे। बताओ क्या करूँ, कमाना पड़ रहा है मुझे। अब रेलवे की तरफ से अगर इनको कैंसिल होती तो ये क्यों इतना काम करते हैं? अपने घर बैठते जो भी 8-10 रुपये मिलते रेलवे की तरफ से, तो उसमें अपना पेट तो भरते। अंकल है जैसे वीआईपी आदमी होते हैं, फर्स्ट एसी सेकंड एसी वाले, तो इनसे सामान उठवाते हैं, उनका महंगा लगेज होता है कि तो घेर देगा, तोड़ देगा। हाँ, ये भी कहते हैं शर्म आ रही है उठवाते तुमसे, सामान उठवाते हैं तुम्हारे और हमारे सामने तुम काम करोगे तो अच्छा काम करोगे, सामान उठवाते हैं इनसे, एक इंसानियत वो दिखाते हैं। इंसानियत दिखाते हैं। और कुछ इलेक्ट्रिकल वाली गाड़ियाँ चलाती हैं सारे स्टेशनों पर, वो मनमानी करते हैं, लगेज रखते हैं। वो अपना सामान ले जाते हैं। हमारा काम आता तो उन्होंने छीन लिया। आपकी मतलब रोजी रोटी पे उन्होंने वो होती है विकलांगों के लिए, लेकिन विकलांगों के लिए भी यहाँ व्हील चेयर है, उसको भी हम तो चलाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि पैसेंजर के लिए जो भी सुविधा देंगे हम देंगे। सारे स्टेशनों पर इलेक्ट्रिकल गाड़ी लगाई हुई हैं। वो पहली बात तो हमसे ज़्यादा तो भाड़ा लेते हैं और हमारे रोजगार को छीन के लेके जाते हैं। सारे स्टेशनों पर पहले हम हर पैसेंजर व्हील चेयर करता था, जो बुजुर्ग होता था या विकलांग होता था तो वो व्हील चेयर करता था, तो वो व्हील चेयर का रेट था उस समय 80 रुपये, और अब तो 120 हो गया ना, अब हो गए 120। मान के चलो अगर दिन भर में 10 में 15-20 भी आएंगे तो कम से कम 15-20 को तो रोजगार मिलेगा, 100 रुपये। अब वो भी हमारा छीन लिया इलेक्ट्रिकल गाड़ियों ने। और इसका जिम्मेदार आप किसे निजीकरण को कहेंगे कि किसको कहेंगे? ये निजीकरण करा, प्राइवेट कंपनी आई है ना, ये पुली 140 रुपए में था, अब आके प्राइवेट कंपनियों की लूट हो गई यहाँ पे। 250 रुपए ले रही है वो गाड़ी, जो काम पुली 120-140 रुपए में करता था, ये प्राइवेट कंपनी आई है, गाड़ी आई है, ये लूट कर रही है, 250 रुपए ले रही है एक आदमी व्हीलचेयर का। तो वही काम निजीकरण प्राइवेट व्हीलचेयर वालों को नहीं लेकर जाते हैं, वो सामान लेकर जा रहे हैं। मैं आपको अभी मेरे पास फोटो नहीं, मैं फोटो भी दिखा देता, आपको फोटो भेज देता हूँ भले ही, उसमें होगा मेरे में शायद, मैं फोटो भी मोबाइल में। सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से तो ये है, मैं सारे पुलियों की तरफ से बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया के पुलियों से, तो सरकार से तो हमारी हाथ जोड़कर ये विनती है कि हमें ग्रुप बी में का दर्जा दिया जाए। बस मैन ये मौजूदा सरकार मोदी जी है, तीसरी बार चुनी गए हुए हैं, तो आपको कुछ उम्मीद है उनसे? उम्मीद तो रहती है सरकार से, उम्मीद तो है, लेकिन उम्मीदों पर क्या हो रहा है? राहुल जी सालों से कर रहे हैं उम्मीद। राहुल जी ने इसके पहले ही आए हुए थे, तो आप क्या? राहुल जी से उम्मीद ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि उन्होंने पहले दे चुके हैं, वो उन्हीं की सरकार में हमें नौकरी दी थी, तो उनसे तो हमें इस वजह से ज़्यादा उम्मीद है। इस सरकार में तो ये तीसरी बार सरकार है, क्यों कुछ हमें तो कभी 1 रुपये का भी सहारा नहीं है। लॉकडाउन निकल गया पूरा, किसी पुलिस को भी 1 रुपये का सहारा नहीं दिया। कैसे पुलियों ने सारे पुलिस अपने घर चले, कैसे अपना घर चलाया, किस तरीके से कोई सरकार ने कभी नहीं दिया। बस यहाँ पर कभी कोई व्यक्ति बेचारे कोई आटा वाटा कुछ देने आ जाता, उनको पुलिस अगर ले लेते बस। बाकी घर पे तो हमें ये नहीं हुआ कि चलो इन पुलियों ने कैसे अपना वक्त निकाला होगा 2-3 महीने लॉकडाउन में, तो इनको कुछ सहारा दिया जाए, कोई सहारा नहीं दिया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए।